आइए दोस्तों, कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 नए केस देखे गए, जबकि 804 लोगों की मौत हुई। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 50,407 कोरोना के नए मामले आए बीते 24 घंटों में। वहीं पॉजिटिविटी रेट 3.48% रहा। तो वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में सोमवार से नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। अब ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेगी। वहीं देखिए, कोरोना के तीनों लॉकडाउन में जो देश में नुकसान हुआ व्यापारियों को, उस पर देश भर के व्यापारियों की सरकार से ये मांग है कि इस कानून के तहत हमारे हुए नुकसान की भरपाई की जाए। दरअसल केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है व्यापारियों का संगठन, उसने आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजकर मांग की है कि साल 2020 से लेकर अभी तक जो कोरोना पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस की महामारी चल रही है ना, इसके कारण जो तीनों लॉकडाउन के चलते राजधानी दिल्ली सहित देश भर के व्यापारियों को जो व्यापार में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, उसके भरपाई को सरकार आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 12 के अंतर्गत पूरा करे। ये मतलब व्यापारियों की मांग है सरकार से। अब देखते हैं कि सरकार इस पत्र के जवाब में व्यापारियों को क्या कुछ रेस्पॉन्स देती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 2022 में पहली बार 1000 से कम कोरोना केस देखे गए राजधानी दिल्ली में। और अब उम्मीद है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू वगैरह और जो भी कोरोना की पाबंदियां लगी हुई है उनको सरकार हटाने पर विचार कर सकती है। अच्छा, वहीं क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि तीसरे वनडे मैच से पहले गुड न्यूज देखिए, कोरोना को हराकर टीम इंडिया से जुड़ा ये युवा ओपनर। हम बात कर रहे हैं युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की, जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है और ये वापस टीम इंडिया से जुड़ भी चुके हैं, है ना। वहीं कुछ स्टेट के अपडेट देखिए आप। गुजरात में कोरोना के 1883 नए मामले आए, 14 की मौत हुई और 5005 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 2890 नए मामले आए, 9 मरीजों की मौत हुई। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अनलॉक लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू को छोड़कर कोरोना की सभी पाबंदियां मध्य प्रदेश से हट चुकी हैं। अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल कॉलेज वापस MP में खुल सकेंगे। खुशी की लहर देखी गई लोगों में। स्कूल कॉलेज शादी वगैरह सभी समारोह में खुल कर दिए हैं। कोरोना की जितनी भी पाबंदियां थी सबको हटा दिया है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा MP में, है ना। ये कल ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए, MP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एक काम की खबर आ रही है कि इस बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी पेपर दे सकेंगे। सेंटर पर जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों, MP बोर्ड का कहना है कि इस बार कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को भी परीक्षा में बैठने की इजाजत होगी। ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ना। वह देखिए दोस्तों, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक चेतावनी आ रही है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के कई तरह के अलग अलग वेरिएंट का म्यूटेशन जारी है और इसकी वजह से भविष्य में कोरोना के और नए वेरिएंट हमारे सामने आ सकते हैं। कल ही WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। भले ही दुनिया के अधिकतर देशों में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पेंडेमिक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कई लोग बाग यही मानकर लापरवाही कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट की चेतावनी है कि अभी भी आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। WHO ने कहा कि कोरोना के कई नए वेरिएंट आना बाकी है और अभी ये खत्म भी नहीं होगी महामारी इतनी आसानी से, सो प्लीज बी केयरफुल। वह देखिए दोस्तों, इन्फेक्शन वर्सेस वैक्सीनेशन। कोरोना संक्रमण के मुकाबले वैक्सीन से इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है और दोनों मिलाकर तो सुपर इम्यूनिटी बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको अजीब और अटपटा लग रहा होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण आखिर इम्यूनिटी कैसे बनाता है। तो आइए समझते हैं जरा कि साइंस इस पर क्या कहती है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, राइट। वहीं कोरोना संक्रमण होने पर भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, क्योंकि जब भी कोई बाहर से वायरस या कोई भी एलिमेंट्स जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, वो जब भी बाहर से हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है ना कहीं से भी, तो ऐसे में हमारा शरीर भी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना तैयार कर देता है, शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ये पता लगाने के लिए हाल ही में अमेरिका के सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई और देखिए इस स्टडी में शामिल लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहले कैटेगरी में 120 ऐसे लोग रखे जिन्होंने कोरोना हुआ लेकिन वैक्सीन नहीं लगाई। दूसरी कैटेगरी में 237 ऐसे लोग रखे जिन्होंने कोरोना की mRNA वैक्सीन जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन ले रखी थी। और तीसरी कैटेगरी में 42 ऐसे लोग थे जिन्हें कोरोना भी हुआ और वैक्सीन भी लगी, ठीक है ना। अब समझिए कि रिसर्च के नतीजे बड़े ही चौंका देने वाले थे। और यहाँ तक कि इन सभी वॉलंटियर्स में कोरोना के 4 वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के खिलाफ एंटीबॉडीज के स्तर की जांच की गई और वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया कि जिन लोगों को हाल ही में वैक्सीन लगी थी उनमें एंटीबॉडीज की मात्रा काफी अच्छी मिली और ये कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के मुकाबले भी ज्यादा थी। वहीं
वहीं जिन लोगों को कोरोना होने के बाद वैक्सीन लगी थी उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर पाई गई। इसे सुपर इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में खास तौर पर अल्फा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत थी और ऐसे लोग कोरोना के द्वारा जो होने वाली मौतों का रिस्क जो होता ना उसको बहुत कम कर देते हैं, जिनमें सुपर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वायरोलॉजिस्ट सुनीत कुमार सिंह भी कहते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन लगवाने से शरीर में हाइब्रिड इम्यूनिटी बनती है, यानी कि सुपर इम्यूनिटी बनती है और यही वजह है कि इसके बाद बनी एंटीबॉडीज की संख्या ज्यादा होती है। सिर्फ वैक्सीनेशन या संक्रमण होने पर शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या कम होती है, इसीलिए चाहे संक्रमण हुआ हो या ना हुआ हो सभी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। राइट, वहीं देखिए दोस्तों, क्वाड विदेश मंत्रियों की एक बैठक भी हुई और वो बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला भी हुआ जो आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। देखिए, क्वाड देशों का मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की क्वाड बैठक हुई और इसमें कोरोना वैक्सीन के अलावा म्यांमार के हालातों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में वैक्सीन सहयोग बढ़ाने और इस साल के अंत तक 1 अरब टीकों के डोज मुहैया कराने पर तेजी से आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। म्यांमार के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। क्वाड के मंच से विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना भारत की नीति नहीं रही है। पड़ोसी होने के नाते भारत की चिंताएं उग्रवादी गुटों की शरण स्थली से लेकर म्यांमार में कोरोना टीकाकरण से भी जुड़ी हुई है। वहीं अमेरिका ने रूस को भी चेतावनी दी। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने फिर कहा कि रूस बाज नहीं आया तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम किसी भी एक देश को मनमर्जी से सीमाएं बदलने और दूसरे देश को धमकाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। यह संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों के खिलाफ है। अभी मतलब रूस और अमेरिका का जो मैटर चल रहा ना, उस मसले पर भी स्क्वाड बैठक में बातचीत हुई। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कपड़ों पर कोटिंग कर कोरोना को बेअसर करने का दावा किया गया। वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ। कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आए हैं, जिन पर ध्यान देते हुए वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के शोध भी किए जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कोटिंग तैयार कर ली है जिसे अगर किसी कपड़े पर लगा दिया जाए तो कोरोना को 90% तक बेअसर किया जा सकता है। आपको बता दूं, इस कोटिंग में ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल बोले तो ऐसे अणु परमाणु, जिस पर जब लाइट पड़ती है ना तो वो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के स्टाइलाइजिंग स्वरूप रिलीज होंगे और दावा किया जा रहा है कि भविष्य में इस कोटिंग को एंटीवायरल स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये कोटिंग इंसानों के लिए सुरक्षित है क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबायल खूबियां भी दी गई हैं, जो कि इंसानों पर इसका कोई गलत बुरा असर नहीं पड़ने देती है। इसके अलावा ये माइक्रोब्स कपड़े से भी नहीं चिपकते हैं। तो ये भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारे को एक नया हथियार मिला है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है दोस्तों की अभी भी कोरोना पेंडेमिक खत्म नहीं हुई है और WHO का तो ये भी चेतावनी जारी की जा चुकी है कि कोरोना का नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है भविष्य में, और जो नया वेरिएंट आएगा ना उस पर WHO का ये भी कहना है कि अगला वेरिएंट और भी ज्यादा भयंकर होगा, खतरनाक होगा। देखो, मैं आपको ये खबरें बताकर ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद आपको डराना या ऐसा कुछ है, डरे नहीं, बस सावधानी के साथ कोरोना से लड़ाई की हिम्मत जारी रखें। हम इससे जरूर जीतेंगे। ऐसा नहीं कि अब और भविष्य में कोरोना का बड़ा वेरिएंट आएगा, अरे अब क्या करेंगे, ऐसा हाबू दाबू नहीं होना। बस आप सावधानी बरते रहो। कोरोना वायरस के खिलाफ जितने भी सरकार की, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका दिल से पालन करते रहो। दिल से बोले दोस्तों तो कहने का मतलब आत्म अनुशासन के साथ है। ऐसा नहीं कि पुलिस दिख रही तो मास्क लगा लिया हमने और सड़क पर जा रहे हैं और पुलिस नहीं दिख रही तो मास्क हटा लिया। कई राज्यों में तो आपको पता होगा मास्क के चलते जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। जुर्माने लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लोग बाग आत्म अनुशासन के साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पालन ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब मरने का रिस्क लेने को भी तैयार है लेकिन मास्क नहीं लगाने का। ऐसा क्यों? इसीलिए कहने का मतलब मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जगहों पर ना जाएं और बाकी तो आप अपने हेल्थ इम्यूनिटी पर फोकस करते रहें, अच्छी चीजें खाएं, मस्त रहें जिंदगी में, ऐश करो, मौज करो। खुद का भी ध्यान रखना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना और खास करके छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना, है ना। तो उम्मीद है कोरोना को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और न्यूज अपडेट्स आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।